वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, बट व्हेन वी ट्राई टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट देन वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So, like displacement, there are so many physical identity which need both magnitude as well as direction for defining it. इसके जैसे जैसे फोर्स, आप फोर्स को एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सारे आइडेंटिटी को जब आप डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आपको एक तो उसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन करनी होगी और साथ ही साथ उसे उसके डायरेक्शन को भी डिफाइन करना होगा, तब जाके आप कुछ फिजिकल आइडेंटिटी हैं उनको डिफाइन कर पाएंगे। बट कुछ फिजिकल आइडेंटिटी ऐसे हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट क्या देखा कि जितने भी फिजिकल आइडेंटिटी हैं उन्हें आप डायरेक्शनल है या नहीं, डायरेक्शनल है या नहीं, उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायरेक्शनल क्वांटिटी, लाइक डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ डायरेक्शनल आइडेंटिटी, मीन्स फॉर डिस्क्राइबिंग द डिस्प्लेसमेंट वी नीड द डायरेक्शन ऑल्सो. उसी तरीके से यदि आप फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए भी आपको एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी शो करना होता है, तब जाके आप फोर्स को डिफाइन कर पाते हैं. तो इस टाइप के जितने भी आइडेंटिटी हैं सभी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर, और जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, लाइक वेट, लाइक मास. मास को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ वेट नहीं, सॉरी, मास को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए उसकी क्वांटिटी चाहिए, उसमें हमें कोई डायरेक्शन शो नहीं करना होता है. तो यहाँ पे देखते हैं वेक्टर को हम लोगों ने देखा कि वेक्टर, अब ये देखते हैं कि वेक्टर वाले कंडीशन में जब स्केलर क्वांटिटी है उसे ऐड करने का एक सिंपल तरीका है कि जो हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं सिंपल उस तरीके से ऐड करते हैं. बट यदि एक आइडेंटिटी वेक्टर आइडेंटिटी हो तो उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. एक हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर किया कि फर्स्ट वो एक इनिशियल पॉइंट से ऐसे मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट पाथ. ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहाँ से वो इनिशियल पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रही है, तो हमने इसे एरो हेड से ऐसे शो किया. फिर यहाँ से वो क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है और ऐसे मूव कर रही है. तो अब इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. इसने जो लेंथ कवर किया वो एक डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कुछ भी x किलोमीटर, लेट सपोज ये है x, और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी इसने एक मैग्नीट्यूड तो इसमें है ही साथ एक डायरेक्शन भी है. लेट सपोज ये y, यहाँ पे जो हमने माना कि ये y इसकी डिस्प्लेसमेंट है. तो यदि इस जर्नी में इस ऑब्जेक्ट की जो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितना, तो यदि ये दोनों एक परपेंडिकुलर ऐसे हो, मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो इसके परपेंडिकुलर जो साइड्स होते हैं वो हो, तो ये जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल. जो उसका हाइपोटेनस होगा उससे हम लोग इसके ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे. ये एक मेथड है, इसके और भी पैरेललोग्राम रूल भी हमने यहाँ पे जो मेथड डिस्कस किया, इट इज़ द ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इस तरीके से आप दो वेक्टर आइडेंटिटी हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा वो फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ पे इस रूल, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे हम अब ये जो इसमें दोनों चीज़ है, एक मैग्नीट्यूड भी इसकी होगी और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी. ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट. 9th क्लास में हमें वेक्टर के बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में इतना ही पढ़ा है, तो मैंने इतना ही डिस्क्राइब किया. जब हम लोग हायर क्लासेस में कभी डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसके और डिटेल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बस आपको वेक्टर के बारे में इतना याद रखना है कि आइडेंटिटी
which require both magnitude as well as direction for their definition। कोई ऐसा आइडेंटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें, हमें दो चीज़ों को बताना हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी, तो उस टाइप की जितनी भी फिजिकल आइडेंटिटी होंगी सभी की सभी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।